अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। हमने पाकिस्तान में भी देखा कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या होता है और नेक्स्ट भी हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जब किसी भी जुवेनाइल को कस्टडी में लिया जाता है या जब पुलिस को पता चलता है कि उसने कोई गलत काम कर दिया है तो फिर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो पुलिस ने रिमेंबर करने होते हैं, ज़हन नशीन करके उस बच्चे को हिरासत में लेना होता है, यानी उन पॉइंट्स को या उन रूल्स को फॉलो करना होता है। देख लेते हैं। नो हैंड कफ। सबसे पहली बात कि उसको हथकड़ी नहीं लगाई जाती। जब कोई भी बच्चा जुर्म करता है और पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में लेना होता है तो पुलिस उसको हथकड़ी नहीं लगाती है। जैसे अडल्ट मुजरिम जो होते हैं उनको पकड़ने के लिए हथकड़ी लगाई जाती है ना, ऐसा कोई सीन जुवेनाइल्स के लिए नहीं होता। नो फिटर्स। फिटर्स हम कहते हैं तोक या बेड़ी को, जो मुजरिमों को लगाई जाती है जब पुलिस उनको अपनी कस्टडी में लेती है। तो यहाँ पे भी ऐसा कोई सीन नहीं होता कि जब कोई बच्चा जुर्म करता है और जुर्म करते हुए वो पकड़ा जाता है तो फिर उस पर तोक या जंजीरें या बेड़ियाँ वगैरह जो है ना वो उस बच्चे को नहीं लगाई जाती। नो कारपोरल पनिशमेंट। कारपोरल पनिशमेंट हम कहते हैं कि कैद बामुशक्कत की सज़ा जो होती है ना, जो जवानों को मिलती है या एडल्ट को मिलती है जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं, जो बालिग होते हैं और जब वो जुर्म करते हैं तो फिर उनको जो सज़ा मिलती है वो जुवेनाइल्स को नहीं दी जाती। ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं होता। जुवेनाइल्स को कोई भी कारपोरल पनिशमेंट, जिस्मानी या ज़हनी सज़ा कोई भी किसी किस्म की नहीं दी जाती। नो ट्रायल टुगेदर विद एन अडल्ट। और जो जुवेनाइल होता है ना उसकी हेयरिंग का, उसके केस की हेयरिंग का प्रोसेस जो होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है एडल्ट की के ट्रायल से। ट्रायल हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसीजर होता है जो किसी भी अडल्ट के लिए किया जाता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंक्लूड होता है ये स्टेप। और ट्रायल ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें किसी भी मुलजिम को मुजरिम साबित करने तक का जो सारा प्रोसेस होता है, जो सारा प्रोसीजर होता है, उसको हम कहते हैं ट्रायल। नो डेथ पेनल्टी। जुवेनाइल को मौत की सज़ा नहीं दी जाती है, उसे बस कुछ टाइम के लिए रेफ़र किया जाता है कि वो किसी सेंटर में उसको भेजना है या किसी भी किस्म की जो उसकी इस्लाह करनी है तो उसको प्रोबेशन सेंटर के लिए भेज देते हैं या किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज देते हैं। लेकिन उसको कोई सज़ा वगैरह ऐसी कोई सज़ा जिस्मानी ज़हनी सज़ा नहीं मिलती है, ना ही उसको जेल में डाला जाता है। नो प्रिज़न। उसको जेल में नहीं डाला जाता। सेपरेट कोर्ट्स। जो जुवेनाइल होते हैं ना उनके लिए सेपरेट कोर्ट्स होती हैं और जो क्रिमिनल होते हैं ना, यानी जो एडल्ट क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए अलग कोर्ट्स होती हैं। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। सेपरेटेड कोर्ट्स। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी जुवेनाइल का केस जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंडर किसी कोर्ट के अंदर हो रहा हो, ऐसा कोई सीन नहीं होता। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी। जब किसी भी जुवेनाइल को इंसाफ देना होता है या उसके केस की हियरिंग होती है या उसके केस से चलना होता है तो वो कहाँ पे चलता है? वो चलता है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में या जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंडर। डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है कि रुख तब्दील करना। अब रुख तब्दील करना कैसे होगा केस का? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जुवेनाइल का केस आया है उसके लॉयर के पास या उसके इनटेक ऑफिसर के पास। इनटेक ऑफिसर जो है ना वो पहला बंदा होगा कि जब किसी भी जुवेनाइल का वास्ता पुलिस से पड़ेगा और पुलिस जब उसको कोर्ट में लेके आएगी ना तो कोर्ट में जो पहला फ़र्द जिसका जुवेनाइल से वास्ता पड़ेगा ना वो बंदा जो है ना वो इनटेक ऑफिसर होगा। तो ये देखा जाता है कि इनटेक ऑफिसर जो है ना वो फॉर्मली केस को डील करता है या इनफॉर्मली डील करता है। अगर वो फॉर्मली डील करेगा तो फिर वो केस को अदालत में रेफ़र कर देगा और चार्जेस वगैरह लगाएगा। लेकिन अगर वो इनफॉर्मली ट्रीट करेगा ना केस को तो फिर वो किसी प्रोबेशन ऑफिसर के पास भेज देगा, जुवेनाइल को किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज देगा और केस को बंद कर देगा। तो ये इनफॉर्मल तरीका होगा। जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वो इदारे होते हैं जहाँ पे इस्लाह के लिए जुवेनाइल्स को भेजा जाता है ताकि उनमें अखलाकी और ज़हनी उनके अंदर अच्छी तब्दीली आए और वो सुधर के वहाँ से वापस आएँ। ऑब्जर्वेशन एट होम। और अगर उसको प्रोबेशन के लिए नहीं भेजा गया या पैरोल के लिए नहीं भेजा गया तो फिर उसे उसकी फ़ैमिली से मिला दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर निगरानी की जाती है। ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशंस ना ऐसे इदारे होते हैं जो जुवेनाइल्स के लिए बने होते हैं और इनको हम कस्टडी सेंटर्स भी कह सकते हैं कि जहाँ पे जुवेनाइल्स को अपनी हिरासत में लिया जाता है। या हम कहते हैं कि जैसे हम स्कूल का वर्ड बोलते हैं ना, हम कहते हैं ना कि स्कूल में बच्चे को दाखिल करवा दिया, तो जुवेनाइल्स जो होते हैं ना वो उनको यहाँ पे भेजा जाता है इन सेंटर्स में।
पोस्टल इंस्टीट्यूशंस में। अब ये इदारे होते हैं जहाँ पे सज़ा नहीं दी जाती है, ये कस्टडी सेंटर्स भी कहलाते हैं, और ये यूथ के लिए होते हैं, यूथ कस्टडी सेंटर्स भी हम इनको कहते हैं। और यहाँ पे जुवेनाइल्स को तालीम दी जाती है, उनको अखलाकियात सिखाई जाती है, उनको कोई हुनर सिखाया जाता है ताकि वो जब बाहर जाएँ कम्युनिटी में तो वो एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें, उनके पास अच्छा रोज़गार हो, वो किसी के मोहताज ना हो। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जब हमने बात की कि उसको जुवेनाइल को रिहैबिलिटेशन के लिए भेज दिया गया या प्रोबेशन के लिए भेज दिया गया, तो प्रोबेशन के लिए भेजने के बाद उस जुवेनाइल के साथ ये मुआहदा तय किया जाता है कि वो आके रिपोर्ट भेजेगा, वो मंथली या वीकली रिपोर्ट भेजेगा अपने इनटेक ऑफ़िसर को कि उसने दोबारा तो कोई गलत काम नहीं किया, दोबारा वो गलत लोगों में उठा बैठा तो नहीं है। एज डिटर्मिनेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि सबसे पहले जब भी किसी जुवेनाइल को अरेस्ट किया जाता है ना, पुलिस अरेस्ट करती है, तो सबसे पहले पुलिस ने ये देखना होता है कि उस बच्चे की उम्र क्या है। बच्चे की उम्र के मुताबिक देखा जाता है कि उसकी ज़हनी काबिलियत कितनी होगी, क्या उसे इस बारे में पता है कि जुर्म क्या होता है और जुर्म कैसे किया जाता है, तो ये सब इस पर डिपेंड करता है। डीलिंग विद जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, डील कैसे किया जाता है जुवेनाइल्स के साथ, यहाँ पे देख लेते हैं। द प्रोसीजर्स फॉलोड इन द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम डिफर ग्रेटली फ्राम दोज फॉलोड फॉर अडल्ट ऑफेंडर्स। आई हैव ऑलरेडी मेड क्लियर फॉर एक्सप्लेनेशन, मैंने पहले ही बताया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि जब भी जुवेनाइल की बात होगी तो हम लोगों ने ये नहीं कहना कि जुवेनाइल का केस जो है वो क्रिमिनल कोर्ट जो थी उसके अंदर हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम अलहदा है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अलहदा है, यही मेन डिफरेंस है इनके अंदर। ईच स्टेट हैज़ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और सिस्टम्स दैट डील विद जुवेनाइल ऑफेंडर्स, हर रियासत का, हर सूबे का या हर मुल्क का जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, जो जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं, जो जुवेनाइल कमेटीज़ होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं, उनके लॉज, उनके रूल्स, रेगुलेशंस, सब कुछ डिफरेंट होता है। जुवेनाइल ऑफेंडर्स कम इनटू पुलिस कॉन्टैक्ट इन नंबर ऑफ वेज, अब कोई जुवेनाइल है वो जुर्म करते हुए पकड़ा गया या उससे कोई गलती हुई है या गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ा गया, तो उसका वास्ता पुलिस से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। मसलन अगर वो जुर्म करते हुए मौके वारदात पे पकड़ा गया तो लोग उसकी शिकायत करेंगे पुलिस से, या फिर अगर वो वालदैन से बदतमीज़ी कर रहा है या बागी हो रहा है तो वालदैन आके शिकायत करेंगे। अगर वो स्कूल में रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, लॉ ब्रेक कर रहा है, तो फिर स्कूल वाले जो हैं वो भेजेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं। सम आर कॉट कमिटिंग अ क्राइम एंड अरेस्टेड, कुछ जुर्म करते हुए देखे जाते हैं और फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अदर्स आर रेफर टू पुलिस बाय पेरेंट्स और स्कूल ऑफिशियल्स, कुछ जो है ना उनको वालदैन जो है ना, कुछ वालदैन जो हैं वो अपने बच्चों को लेके आते हैं रिहेबिलिटेशन के लिए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में, और कुछ स्कूल जो है ना वो रेफ़र करते हैं अपने बच्चों को। वंस द पुलिस हैव बिकम इन्वॉल्व्ड, एक दफ़ा जब पुलिस इस मामले में पड़ जाती है, शामिल हो जाती है, दे मे चूज़ टू डील विद द जुवेनाइल ऑफेंडर इन सेवरल वेज, तो पुलिस जो है ना वो डिफ़ाइन करती है, ये पुलिस पे डिपेंड करता है कि वो उस बच्चे को कैसे ट्रीट करेगी, क्या तरीक़ाकार अपनाएगी उससे तफ्तीश वगैरह करने का या उससे जानकारी लेने का। दी पुलिस कैन, अब हम देखते हैं कि पुलिस क्या क्या कर सकती है। जो हमने ऊपर बात की है ना कि पुलिस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डील कर सकती है जुवेनाइल के साथ, अब हमने वो तरीके देखने हैं कि वो कौन से तरीके होते हैं। इशू अ वार्निंग एंड रिलीज़ ऑफ द माइनर, सबसे पहले वो क्या करेगी, अगर उसने अरेस्ट कर लिया ना माइनर को, तो फिर वो उसको एक वार्निंग देगी और फिर छोड़ देगी। डिटेन द माइनर एंड नोटिफाई द पेरेंट्स टू पिक हिम, डिटेन द माइनर, अगर वो जुर्म करते हुए पकड़ा गया तो पुलिस उसको अपनी हिरासत में लेगी, और हिरासत में लेने के बाद पुलिस उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करेगी और फिर उनको बोलेगी कि आके अपने बच्चे को ले जाओ। रेफ़र द केस टू जुवेनाइल कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट में बच्चे को रेफ़र कर सकती है अगर उसका केस वाकई सीवियर है तो। अरेस्ट द माइनर एंड रेफ़र द केस टू जुवेनाइल कोर्ट, और अगर यही बात कि अगर ज़्यादा सीवियर केस है बच्चे का तो फिर उसको जुवेनाइल कोर्ट की तरफ रेफ़र कर देगी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।